पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। महाराज जी बोले भाई भगवान जरूर सुने हैं अपने बच्चों की। तो उसने सोचा यूँ लड़का बैठा है, इसने दो चार बात बढ़िया बढ़िया बता दूँ, बच्चे की रुचि बनेगी। खाना रखा है, महाराज जी लागे ज्ञान चर्चा करने, उस भगत ही बताने लगे कि बेटा बीड़ी शराब नहीं पीनी चाहिए और माता पिता की सेवा करा करें, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो लड़का था निकम्मा, ने बोला बाबा जी रोटी खा जल्दी, मैंने देर हो है, शिक्षा देने की जरूरत नहीं। तो महाराज जी बोला तो कोई ना, पर अंदर से पता लग गया कि उधर जमाकती डांगर है निरा, वह छोरी ठीक रो इस दुष्ट ने। रोटी खा के जो सेवक थे वो कहने लगे ला भाई बर्तना न मांज दो, बोला दो मेरे माँ मांज लूँगा, मांज देगी मेरी माँ। उसने जल्दी हो रही कदे, वह रात के 12 बजे जल्दी तू वहाँ पहुँच ना पावा चोरी करने, वह झूठे बर्तन ले डांक ठोक दी, चला सपीटते हैं। उस तो आधा किलोमीटर आया होगा आश्रम से, उसका पैर में कांटा चुभ गया, पूरी सूल अंदर फिट हो गया, टूट गई। परमात्मा का अच्छा काम थोड़ा ही करेगा तो अब इतनी लंबी कीकर की बबूल की वह कांटा फिट हो गया अंदर, पैर टेके ना और टूट गया अंदर। अब पैर टेके तो दर्द हो रोए, एक टांग का कुआ एडी न टेका, कुआ पंजे न टेकर सहज सहज वो घर पर पहुंच गया। 1 घंटा लग गया। अब पता लग गया तू जा भी नहीं सकता, चोरी भी नहीं कर सकता, ना भाग दौड़ सकता। घर पहुंचा तो जाते ही वो बर्तन मारे पटक के माँ की चारपाई दो रहे। अन्नो बोला ई पाछे भेजिए, मैंने तेरे महाराज दो रहे। आज जगह गया था तेरे सत्संग में, 100 बढ़ाई कराया करती, वहाँ जान तो सुख हो है नो हो जा है। और देख मेरा आज कांटा लग गया, और जिंदगी में ना तो न जान दूर ना मैं जाऊँ, इसे गंदे आदमी दो रहे। अब माँ ने और चिंता होगी है, भगवान देख किसी कर्म फूटे मेरे, ये मालिक आज इसका कांटा लगना था निकम्मे का, अभी इतना दुष्ट है ना आप जानना मन न जान दे। चलो जैसा भी अपनी किस्मत को कोसती हुई उठी, जैसा भी ट्रीटमेंट गामा में होया करता, सरसों के तेल की एक गाय होया करती वो बांध दी, सुबह नरम होया पाओगा कांटा निकाल देंगे। तो सुबह वो कांटा निकाल दिया, और वो माँ तो मुँह तो नहीं बोला, नो मुँह कर रहा, काली मान रहा कि लाखों रुपये गए उसके। तो क्या हुआ कि उसके साथियों ने बाट देखी, 12 साढ़े 12 थी, वो चले गए चोरी करने राजा के महल में। राजा का महल ऐसा सुनना ही था, उन बेवकूफ़ा की करड़ाई आ रही थी। वह जाते ही पकड़ लिए। तो वहाँ मंत्रियों ने सलाह दी कि राजन ये इतने खूंखार अपराधी हैं कि राजा को भी ना बख्शा तो आम समाज को ये क्या समझेंगे, इनको भयंकर सजा देनी चाहिए। राजा ने कह दिया इनको कल शाम को 4 बजे सूली तोड़ दो चारों को, और सूली तोड़ने से पहले नगर के चारों तरफ, गांव नगर के अंदर एक नगर था, वो गांव नहीं शहर था, शहर से थोड़ी दूरी पर वो आश्रम था। तो शहर के नगर के अंदर से गलियों में से उनके काले मुंह करके और आगे पट्टी लगा देते थे और लिख देते थे कि ये इसने ऐसा राजा के घर पर चोरी करने की चेष्टा की, इनको आज शाम को 4 बजे सूली तोड़ा जाएगा, ताकि और लोगों का भी डर हो, इसलिए उनको गांव में घुमाया करते गलियों में। और एक विशेष बैंड आगे बजता हुआ चलता था, तो सबको पता होता था कि आज किसी की साथ आई है, यो बाजा बाज रहा है, ऐसा जो बाजा बजा है तो किसी की सजा है। और सभी लोग गलियों में खड़े होकर अपने घरों के गेट का आगे देखा करते और किसको के सजा होगी। तो दोनों माँ बेटा अपने गेट के बाहर आकर खड़े हो गए। उधर से जब वो आए, उनका लठ मारे सिपाही, पुलिस सेना राजा के सिपाही कि बोलो अपना दोष बताओ। वो यूँ कहें कि हम चोर हैं, राजा के महल पर रात में चोरी करने गए थे, भाई हमसे गलती होगी, साहब आप कोई ना करियो, आज हम शाम को 4 बजे सूली तोड़े जावांगे। वो यूँ अपने ये नारा दे रखा, उनको कैसे बोलते चलो। अब जब वो बच्चे वो जाली आगे न करता आगे न, वो बैंड बाजता जालिया सजा वाला,
और उस बच्चे ने पहचान दे तेरे मित्र हैं भाई हुए, तो उसकी घीघी बंध गई। अब सारी बात याद आ गई, जय काल मेरा यूं काटा ना लगता तो आज मैं भी सूड़ी टूटता और मेरी माँ का क्या हाल होता। अब वो माँ याद आई उसने, अगर मैं मर जाता तो मेरी माँ की क्या दुर्गति होती, या टक्कर मार मार मरो, इसका कोई और था ही नहीं। तो जब माँ तो पहले आ ली, चलो देख कर उनका ठीक है जिसे कर्म करे भोगना चाहिए, ढेर डाने नो कह के माँ तो अंदर बढ़ गई और वो आकर बुरी तरह रोने लग गया अपनी माँ की छाती का लाग के। तो माँ ने सोची बेटा क्यों रोए है, तुम्हें तेरा कांटा भी निकलवा दिया। नो बोलिए माँ बुलाओ तेरे गुरु जी का, और तेरी तपस्या काम आ गई तेरे, जय काल मेरा कांटा ना लगता तेरे गुरु जी का भोजन नहीं देने जाता माँ, और तेरा बेटा नहीं था। तो वह कहने लगी रे निकम्मे क्यों, मेरा बेटा कोई चोर थोड़ा है, कहाँ माँ तेरा बेटा चोर था, मैं चोरी करने लग गया था माँ, मैं इनके साथ जाना था रात में। तब उसने कही रे निकम्मे तो चोर भी हो गया था, हकमा कति मैं महानीच हो लिया था, राज के बाद कान पकड़ू हूँ, तेरी गेल सत्संग में चला करूँगा और नाम लूँगा। नाम लिया और कल्याण हुआ। कहते संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूढ़ी हुआ काटे में टल जाए। बोलो सतगुरुदेव। ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर प्रभु कबीर साहब अल्लाह अकबर अल्लाह कबीर गॉड कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में एक जुलाहे की भूमिका किया करते थे, जुलाहे का काम करते थे। जुलाहे वर्ण में वो प्रसिद्ध हुए। ये वो परमात्मा हैं जो सब ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं, सबके पालन पोषण करने वाले, धारण पोषण करने वाले। तत्व ज्ञान के अभाव से, तत्वदर्शी संत के अभाव से हमने इन अज्ञानी वेद ज्ञानहीन ऋषियों और संतों गुरुओं के जो सत्संग सुने, विचार सुने, उन्होंने हमारे अंतःकरण में सदग्रंथों के विपरीत लोक वेद भर दिया। उस लोक वेद को सभी संतों ने, जिनको हम महान संत मानते रहे और जिनको महर्षि की पदवी प्राप्त रही, जिनको हम महर्षि समझते रहे, उन सभी ने एक ही सिद्धांत बता दिया। तो पूरा मानव समाज उस अज्ञान के ऊपर दृढ़ हो गया। सभी ने एक ही बात कहा कि परमात्मा निराकार है, उसके दर्शन नहीं हो सकते, उसको देखा नहीं जा सकता, और केवल समाधि दशा में हम अपने अंदर, शरीर के अंदर, अंतःकरण में केवल प्रकाश देख सकते हैं प्रभु का, परमात्मा का हम केवल प्रकाश देख सकते हैं, देखते हैं। पुण्यात्माओं, ये विचार करने की बात है, जैसे कोई कहे कि सूर्य निराकार है, उसका हम केवल मकान के अंदर प्रकाश देख सकते हैं, किसी जंगले में है। तो क्या उस व्यक्ति के विचार स्वस्थ हैं? क्या वो व्यक्ति नशा नहीं कर रखा होगा ऐसे व्यक्ति ने? ऐसा व्यक्ति या तो ऐसी व्याख्या या तो अंधा कह सके, सुनी सुनाई किसी पे, और या कोई नशे में पड़ा हो वो बोल सकता है। कहने का भाव ये है कि या तो महामूर्ख ऐसी बातें करेगा, विद्वान पुरुष ये नहीं कह सकता कि सूर्य निराकार है, उसका प्रकाश हम देख सकते हैं। अरे सूर्य बिना प्रकाश किसका देखा तुमने? जब सूर्य निराकार है उसको तो देख नहीं सकते, और उसका प्रकाश देख लिया तो सूर्य बिना प्रकाश किसका? अब डिवाइन लाइट, ईश्वरीय प्रकाश, हम कहें ट्यूब लाइट यानी ट्यूब का प्रकाश, और ट्यूब को कहें ये तो निराकार है, वो तो दिखाई नहीं देती, ट्यूब का केवल प्रकाश देखा जा सकता है, तो वो व्यक्ति अंधा है, ब्लाइंड है।
और किसी अंधे पर सुन रखी है ये टिप्पणी और उसी का प्रचारक बना हुआ है। ये दशा थी परमेश्वर कबीर जी के अतिरिक्त। परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान बताया वो श्रेष्ठ है कि परमात्मा वो स्वयं है। हम ही अलख अल्लाह हैं कुतुब गोश और पीर, कहे कबीर खालिक दनी मेरा नाम कबीर। परमेश्वर ने स्वयं बताया कि मैं ही वो परमात्मा हूँ, मैं ही वो सब सृष्टि का रचनहार हूँ। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीर, और कह गरीबदास अधर बसूं अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूँ सबसे ऊपर सतलोक में और मेरा नाम कबीर है। परमात्मा से परिचित महापुरुषों ने, आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू दास साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने, इन महापुरुषों के बारे में तो दास परिचित है कि इन्होंने परमात्मा पाया और उन्होंने यही बताया कि वो परमात्मा साकार है, मनुष्य सदृश है, सहशरीर है, उसका नाम कबीर है। और ये वही भगवान है, वही प्रभु है जो बनारस में धानक बनकर 120 वर्ष तक धानक का काम करता रहा, जुलाहे का। तो इसलिए वो जुलाहा कहलाए। ये सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार और सबके संचालक ओवरऑल कंट्रोलर हैं। इस तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण अज्ञानी ऋषियों और महर्षियों को हम पूर्ण परमात्मा प्राप्त जानकर उनके द्वारा दिए गए व्याख्यानों को हम श्रेष्ठ मानते रहे और उन्हीं के बताए अनुसार साधना करते रहे, जिस कारण से मानव का पतन ही होता चला गया। क्योंकि जब तक हम परमात्मा की शक्ति से, पावर से नहीं कनेक्ट होंगे तो हमारे कोई भी कार्य जो जीव के बाहर की बात है, जो जीव से नहीं हो सकते, तो वो नहीं हो सकते। अब जैसे इतनी बड़ी बड़ी क्रेन बन गई और ऐसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं एक इलेक्ट्रिसिटी तक, बिजली से, उस पावर से जो हम हाथ से काम नहीं कर सकते थे, अब बिजली उनको सेकंडों में कर डालती है, उसकी पावर। तो ऐसे ही परमात्मा की पावर जब हमें मिल जाएगी तो वो काम करेगी जो मनुष्य नहीं कर सकता। और इसीलिए परमात्मा की तलाश थी कि वो ऐसे काम करे जो हम नहीं कर सकते। और इन अज्ञानी संतों ऋषियों ने बता दिया कि इन्होंने परमात्मा को लूला लंगड़ा सिद्ध कर दिया कि न तो भगवान नरसिंह जी की उंडी ले सकता, जैसे नरसिंह भगत की ने 500 रुपये एक संतों को लिखकर दे दिए थे कि भाई आप आगे आपको एक सांवल नाम का सेठ दे देगा, और उन 500 रुपये के नरसिंह भगत ने भंडारा कर दिया था। तो वहाँ परमात्मा ने आकर के एक सेठ का रूप धारण करके और 500 रुपये उन संतों को दे दिए थे जो द्वारका गए थे। तो ये कुछ ऐसे सिरफरे संत हैं, ऋषि हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कर सकता परमात्मा, ये तो बहकाने वाली और मिसगाइड करने वाली कथाएं हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि परमात्मा कोई रोग नहीं खत्म कर सकता, रोग नहीं काट सकता, और परमात्मा जो है केवल किया कर्म ही देता है। परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, जैसे कल के सत्संग में आपको बताया था सुबह। और यदि परमात्मा कुछ करे नहीं सकता तो उस परमात्मा ने कौन चाहेगा, क्या उसकी इच्छा रहेगी? कौन इतने कठिन परिश्रम करेगा? जिन्होंने तपस्याएं की, सारा जीवन अपना शरीर नष्ट कर डाला प्रभु प्राप्ति के लिए। इतना कठिन प्रयत्न उसी वस्तु के लिए किया जाता है जिसकी बहुत ही अधिक महिमा हम सुनते हैं, जिसके बहुत गुण हो। एक तरफ तो ऋषि महर्षि और ये जो कहलाने वाले साधक कठिन से कठिन साधनाएं कर रहे हैं प्रभु प्राप्ति की, दूसरी तरफ कहते हैं परमात्मा तो जैसा कर्म है वैसा ही देता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता। ये सिद्धांत कहाँ तक ठीक है?
जब तक आप पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करते, अन्य देवताओं की, अन्य भगवानों की पूजाएं करते हो, तब तक तो आपको वर्क डन मिलेगा, जैसा किया वैसा ही मिलेगा। और जिसमें परम संत परमेश्वर का भेजा हुआ अपना प्रतिनिधि, उससे उपदेश लेकर के फिर साधना करोगे तो आपके पाप नाश हो जाएंगे, वो आपको भोगने नहीं पड़ेंगे, केवल पुण्य आपको प्राप्त होगी। जैसे अब एक दवाई ऐसी मेडिसिन बन गई कि उसको जब सिंचाई करते हैं तो उसमें उसके साथ ही उस दवाई को मिला देते हैं, और वो औषधि क्या करती है, फसल को हानि नहीं करती, खरपतवार को नष्ट कर देती है, उसमें खड़े अड़ंगे ने उसको नष्ट कर देती, खत्म कर देती। जो बाधक था, फसल को खराब करता था, प्रफुल्लित नहीं होने देता था, ये औषधि का जो मटेरियल था, ये पदार्थ तो पहले था लेकिन खोज नहीं हुई थी। इसी प्रकार ये जो मंत्र है जिससे पाप कटते हैं, वो पहले ही अपने सदग्रंथों में विद्यमान था, लेकिन इन नकली ऋषि में ऋषियों ने उल्टे नाम जपवा दिए, उल्टे नाम बता दिए शास्त्र विरुद्ध, हम उनको सत्य मानकर जपते रहे, और वो वास्तविक मंत्र हमारे सदग्रंथों में विद्यमान था। कौन से सदग्रंथों में? परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस अपनी अमर वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी सूक्ष्म वेद में। और ब्रह्म तक की साधना का वास्तविक ज्ञान गीता जी में लिखा है कि केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, और कोई मंत्र नहीं। तो उसको छोड़ करके पता नहीं क्या क्या मंत्र बना दिए, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते नमः शिवाय, गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम एमे नमः, पता नहीं क्या क्या बना रखे। ये मंत्र नहीं थे। तो इस प्रकार हम अपने वास्तविक मंत्र से दूर होने के कारण परमात्मा का वास्तविक लाभ हम प्राप्त नहीं कर सके और नास्तिकता की तरफ अग्रसर हो गए। तो वो मंत्र हम अपने किए हुए कर्म का फल जैसा अच्छा या बुरा है दोनों भोगते हैं, ये अटल सिद्धांत है। और ये कब तक है? जब तक हम परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म की साधना शास्त्र अनुकूल विधिवत परम संत जो अधिकारी उससे लेकर नहीं करते हैं, तब तक तो ये विधान नौकानु रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, ना ब्रह्मा विष्णु महेश उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष यही कर सकते हैं। तो इस प्रकार अभी तक हम जो साधना करते थे और जो ज्ञान हमें प्राप्त था वो लोक वेद था। परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान अक्षेत्र में, किसी एक अक्षेत्र में। जैसे किसी क्षेत्र में दुर्गा की पूजा चल रही है, किसी क्षेत्र में गणेश की पूजा है, और कहीं पर कोई भैरव की पूजा है, कित हनुमान जी की पूजा में पूरा घाटा जोड़ रखे है, कित श्याम जी की पूजा करे। वो अक्षेत्र वो लोक वेद के आधार से किया जा रहा है, वो वास्तविक ज्ञान नहीं है, दंत कथाएं। परमेश्वर आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ जनकारा, आप नचे आप देखनारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप सुनाओ। आपा तो भगत बने, आप ही एक दास बने, आप ही भगवान है, आप ही तत्वदर्शी संत का रोल किया। तो यहाँ क्या कहते हैं, अपने आप के ऊपर उदाहरण ढालकर हमें समझाना चाहते हैं बूढ़ी आत्माओं को कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ। लोक वेद क्या है कि ये दास पहले गीता जी का पाठ किया करता, श्री कृष्ण राम विष्णु जी शंकर भगवान जी हैं और बाबा श्याम जी और हनुमान जी इनकी पूजा करते थे। यो लोक वेद था। इस लोक वेद के साथ चले जा रहे थे हम अपने जीवन के सफर में, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, सतगुरु तत्वदर्शी संत मिल गए। वो दीपक दे दिया हाथ, यानी ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च दे दी
अब भाई कित खड्डा में पड़ रहा है, रास्ता पकड़ साफ जो। तो हम इस तत्व ज्ञान रूपी दीपक की रोशनी में अब हम सही रास्ते चल रहे हैं, उबड़ खाबड़ रास्तों में ठोकर नहीं खा रहे। तो परमेश्वर कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, वह दीपक दे दिया हाथ। अब हाथ में दीपक है यानी अंधेरे में टॉर्च है, और फिर कुआं में पड़े तो उसका क्या करे भाई। अब आपको ज्ञान भी दे दिया, आपको बता भी दिया इस साधना से यह हानि है, फिर भी तुम वही साधना करोगे तो वही बात आएगी कि कर दीपक कुआं पड़े फिर क्या की कुशलात। हाथ में टॉर्च ले रहा फिर कुएं में पड़ने लग रहा नालायक, फिर तो भांग भी रखी है तूने, अभी उतरी नहीं है तेरी, सफ़र जरूर शुरू कर दिया है, उसका कोई फायदा नहीं। तो पहले तो ये अज्ञान रूपी भांग आपकी उतरे और ये सच्चा ज्ञान हृदय में समावे, फिर भक्ति प्रारंभ होती है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जिसमें तेरी बुद्धि ये नाना भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से ज्ञान से हटकर एक तत्व ज्ञान पर, एक परमात्मा पर स्थिर हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, अर्थात तब तो तू भगत बनेगा, तब तो तू भक्ति के योग्य होगा। जब तेरी भक्ति प्रारंभ होगी, स्टार्ट होगी, ना तू इंडलेट हुआ है। तो पुण्यात्माओं, ये दास चाहता है कि आपको इतना दृढ़ कर दूं कि ब्रह्मा भी आ जा और विष्णु शिव जी आ जा अपने ज्ञान में, आप उनके छक्के छुड़ा दो, उनसे भी डगमग ना हो सको, तब हम सतलोक जा सकेंगे। ना तो कालक ने मेरे एजेंट छोड़ रखे हैं जगह जगह भ्रमित करने वाले, हाँ इससे भी क्या होगा, अपने दादा लाई पूजा ना छोड़ा करते, यानी ना जाने कितने का आ जाएंगे फिर आपको शिक्षा देने वाले। पर आपने दृढ़ रहना है, किसी की नहीं सुननी भाई, ठीक आप अपना करो हम अपने करें। तो परमात्मा बंदी छोड़ जी चारों युगों में आए, सतयुग में अपना सच्चा ज्ञान बताने के लिए आते रहे। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने ओरिजिनल नाम, वास्तविक नाम कबीर देव। कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाह कबीर, अल्लाह अकबर, ये प्रभु परमेश्वर का वास्तविक नाम है। और सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म और परम अक्षर पुरुष, ये उपमात्मक नाम है। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य होता है, और प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर ये भाषा भिन्न होने से इनके पद के नाम हैं। तो ऐसे कबीर परमेश्वर का, उस परम अक्षर ब्रह्म जी यानी सत्य पुरुष का वास्तविक नाम कबीर है। उसको कबीर कहो चाहे कबीर कहो, कबीर कहो कबीर कहो, हम अपनी भाषा भिन्न से बोलते हैं। और उनकी उपमा यानी पोस्ट का नाम है सत्य पुरुष, अविनाशी परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर, ये उनके यानी पद के नाम है, उपमात्मक नाम है। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, और चारों युगों में यही अमृत ज्ञान अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात सूक्ष्म वेद, पांचवा वेद प्रचार करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि वेद संस्कृत भाषा में थे, और वेदों के पढ़ने वाले प्रत्येक युग में एक ही वर्ग इनका ठेकेदार रहा है, ब्राह्मण कहा करते हैं। और परमात्मा आते थे प्रत्येक युग में जनसाधारण के लिए एक सिंपल लैंग्वेज में, उस समय की चल रही उसी लोकल वाणी में वही पूर्ण ज्ञान वेदों का और पुराणों का अलग से लिपिबद्ध करवा के जाया करते थे। जैसे हमने कोई सामान बेचना है, किसी गांव में जाकर खड़े हो जाएंगे, अपना सामान खोल के आवाज़ लगाएंगे, ले लो भाई प्याज, ले लो प्याज, बहुत बढ़िया हैं, देख इतने अच्छे हैं, किसी मोटे मोटे इसके दल हैं। तो 10-20 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, फिर वह प्याज को लेगा, ले लेगा ना, तो नो जरूर का भाई प्याज बेचनी आ रहा है, वहाँ खड़ा है। तो परमेश्वर कबीर जी अपनी वाणी को कहीं भी खड़े होकर के और अब पे गाड़ लग जाया करते।
कहीं भी खड़े हुए चौराहे पर या किसी नगर में और ऊंची आवाज में आवाज लगाते थे, क्या कहते थे? राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। कबीर लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूटे, पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। अब अपनी इस लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से परमात्मा ऐसे अपनी अपनी महिमा आप पर गाया करते। परमात्मा की आवाज़ को सुनकर इस अमृतवाणी में, परमात्मा की अमृतवाणी में विशेष कसक है। आत्मा एकदम फड़क कर देखती है, या उसको खींचती है आत्मा को परमात्मा की वाणी। तो वहाँ 20, 30, 50, 100 आदमी जो तमाशा देखनी है वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर परमात्मा घंटे 2-2, 3-3 घंटे सत्संग सुनाते और वो यूँ बैठे रहते, मुंह की तरफ देखते रहते। फिर परमात्मा की महिमा आसपास फैलने लग जाती है कि वे बहुत बढ़िया ज्ञान सुनाता है। कि बावड़ा सा आदमी आया करे, आप बोल रहा कितना हो खड़ा हो गए। अब और के करे परमात्मा, क्योंकि सारे विद्वान पाक रहे हों, संस्कृत भाषा जाननी है तो मानना नहीं परमात्मा की वाणी ने। और जनसाधारण वैसे नहीं सुने, क्योंकि वो नकलियान वो भ्रमित गणे कर रखे। तो परमेश्वर कहीं खड़े होकर के अपनी उस अमृत वाणी की बौछार करने लगे। तो उस परमेश्वर की वाणी में एक और विशेष खासियत है कि कुछ ऐसे कर्म हैं पाप, जो परमात्मा की इस वाणी का श्रवण करने से आपके पाप नष्ट होने लग जाते हैं। 2-4 बार श्रवण करने से आपके बहुत से ऐसे जो पाप हैं, वो जो नॉर्मल से होते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। और फिर रुचि बन जाती है भगवान में आस्था बनने लग जाती है। जैसे तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग से भाई भूख बेदा हो जावे। जैसे किसी का बुखार चढ़ गया, किसी को टेम्परेचर हो गया, तो उसको भूख नहीं लगती। और विशेषकर मलेरिया हो जाता, जमाना जुलम पाट जाए, बुखार हो जाएगा तो जीभ की तरफ रोटी ना सेब ना मनुखादा लगा नहीं सकते, मुंह का उल्टी आवे, उल्टी गिरने को हो जाती है, इतनी कड़वी लगती है। अपने आत्माओं ना सेब कड़वी, ना रोटी कड़वी, और न ही मनुखादा कड़वी। उस बुखार ने, जवर ने उस बीमार व्यक्ति के शरीर की व्यवस्था बिगाड़ दी, जिस कारण से मीठी वस्तु भी कड़वी नजर आ रही है, लग रही है, महसूस हो रही है। तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है? कड़वी गोलियाँ खानी पड़ेंगी। कुनीन से कड़वी कोई गोली नहीं होती, टैबलेट, और वो भी 2-2, 3-3 की फांके मारने पड़ेंगे, ना चाहते भी खाने पड़ते। पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी टैबलेट हैं जो जिनके ऊपर शुगर कोटिंग होती है। ऐसी टैबलेट है, अंदर तो उनमें दवाई घनी कड़वी हो है, और उसके ऊपर बस शुगर कोटिंग होती है। जैसे कैप्सूल है, कैप्सूल की दवाई बहुत कड़वी होती है, इसलिए कैप्सूल रूप बनाया गया उसको। एक ऐसा ऊपर बना दिया उसका कवर सा, जिसके अंदर डाल कर और पानी के अंदर ले ले तो कड़वी ना लगती, वह अंदर जाकर अपना काम करती। तो परमात्मा ने ये शब्दों वाली जो गाना लोकोक्तियों के माध्यम से, तो ये इसलिए लोकोक्तियों के माध्यम से शुरू किया कि ये शुगर कोटेड कर दी थोड़ा सा परमात्मा की दवाई, और इसने आराम से आम आदमी कानों के माध्यम से प्रवेश करवा लेता है, सुन लेता है। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने शुगर कोटेड औषधि को, यानी अपनी अमृतवाणी तत्व ज्ञान को केवल कैप्सूलों के माध्यम से देना शुरू कर दिया। ये दोए हैं, कितने प्यारे लागे परमात्मा की वाणी के। फिर शब्द हैं, नहीं तो सीधी बात 4 बातें हैं भाई, भगवान की भक्ति करो, परमात्मा यो है,
परिभाषा ये है परमात्मा की, ब्रह्मा विष्णु महेश से इतना लाभ है, इनकी भक्ति से, ब्रह्म की भक्ति से इतना लाभ है, पर ब्रह्म की भक्ति से ये लाभ है, और पूर्ण परमात्मा की भक्ति से ये लाभ है। इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं, इनके ये मंत्र हैं। भाई भक्ति नहीं करोगे तो 84 लाख योनियों में बहुत दुख पाओगे, कुत्ते गधे सुअर बनोगे। ये तो है एक साधारण सी बातें, हम 1 घंटे में सारी कहानी सुना सकते हैं आपको। लेकिन ये क्यों शुरू किया लोकोक्तियों के माध्यम से और शब्दों के माध्यम से? क्योंकि उस समय कोई भी ज्ञान का गाहक नहीं था, ग्राहक नहीं था, क्योंकि उल्टे ज्ञान से रंग रखा था और जनता अशिक्षित थी। तो ज्ञान को अगर इस सिंपल लैंग्वेज में साधारण सी बात हमको बताओ, परमात्मा कबीर जी की कोई नहीं सुना था। तो परमेश्वर ने अपना एक इसका विकल्प ढूंढा, कहीं भी खड़े होकर के वाणी बोलने लग जाते थे, और वो मीठी लग गई थी परमात्मा की वाणी। क्योंकि हमारे अंदर एक कान जो है ना, विषय एक विकार है, जो शब्द यानी सुरीली आवाज़ हमने घनी पसंद है। आपने देखा होगा जैसे परमात्मा की वाणी बोलते हैं तो सबका समझ में नहीं आती, ये दो है में के लिखा है, पर बट अच्छी लगती है कानों को। जैसे कई बार आपने देखा होगा, पहले रेडियो ऑन कर लेते थे और बंगला भाषा में गाने आया करते, वो गाना तक में समझ में नहीं आता, पर साज-बाज प्यारा लग गया करता, वो भी 1 आध मिनट सुन लिया करते, टन टन टन, वो चाहे वो उसका अक्सर एक भी नहीं समझ में आता था। और फिल्मी गानों के ही तर्ज पे उनके ऐसे ही गाने हैं। तो ऐसे ही परमात्मा ने चाहा कि ये मैं जो दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से बोल कर सुनाऊंगा तो ये थोड़ी बहुत देर सुन लेंगे उस बंगला वाले गाने की तरह। तो कहने का भाव ये है कि उससे भी हम उन श्रोताओं के बहुत से पाप नरम हो गए और फिर उनका बुखार उतर गया, वो शुगर कोटेड गोली खाने थे, टैबलेट खाने से। जब बुखार उतर गया तो फिर वो रोटी, वही मनुखा दाग स्वादिष्ट लगने लगी। चाहे सूखी रोटी मिल जाए, जब बुखार उतर गया, और बहुत चाव से खा लेता है। तो पुण्यात्माओं, ऐसे ही परमात्मा ने जगह जगह जाकर के अपने आप खड़ा होकर के कहीं कहीं एक तारा लेकर के सुनाने शुरू कर देते थे। तो क्या हुआ कि जो उनकी रेंज में आगे जिन्होंने सत्संग सुन लिए, परमात्मा के वचन सुने, उनके बुखार उतर गए, कुछ पाप नरम हो गए, फिर उनका चाव चढ़ गया उस परमात्मा की वाणी सुनने का। फिर वो ढूंढने लगे अब कहाँ सत्संग करेंगे महाराज जी। तो फिर वही व्यक्ति 100 कोस जा कर के 20 मील चल के और सत्संग सुनने लगे। ऐसे प्रत्येक युग में ऐसे आते हैं और कई लाखों की संख्या में परमात्मा की अनुयायी बन जाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में भी ऐसी शक्ति है कि वो पाप कटते हैं। जैसे हम ये सत्संग परमात्मा की महिमा आपको सुना रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, और इस ज्ञान यज्ञ इस अमृत वाणी से भी आपके बहुत से पाप नष्ट होते हैं। और फिर ऐसी रुचि बन जाती है कि आप अब देख रहे हैं कई तो प्रत्येक सत्संग में आ रहे हैं, महीने में 2-2, 3-3 बार। आपका बुखार उतर गया, आपको ये मनुखा, अब ये रोटी अच्छी लगने लगी, आप स्वस्थ हो गए। तो पुण्यात्मा, परमात्मा के ये लक्षण हैं, ये है कि वो ऐसे आता है और अपनी महिमा आप पे गा के आप सुनाता है। तंबूरे लेकर भी गाता, तंबूरे माने एक तारा लेकर भी सुनाता था। और प्रत्येक युग में ऐसे कबीर सा परमात्मा के साथ इन काल के एजेंटों ने ऐसा ही दुर्व्यवहार किया। ऐसे ही सतयुग में ये मनु जैसे और अन्य जो भी ऋषि थे, उनके उस समय परमात्मा कहते थे भगवान साकार है, और मनोजीर कहते थे भगवान निराकार है, क्योंकि ब्रह्मा पर ज्ञान प्राप्त था उनको। ब्रह्मा जी को कह का पता को ना वेदों के बारे में। तो परमेश्वर कहते थे कि परमात्मा सभी पाप नाश कर देता है, और वो नकली ऋषि कहा करते प्रारब्ध तो भोगने से ही समाप्त होता है। कहने का भाव ये है कि परमेश्वर तो सत्य बोले, सच्ची बात कहें, शास्त्रों के अनुकूल बोले। और वो जो महर्षि पाक रहे थे, मनु जैसे, वहाँ वशिष्ठ जैसे,
ये कहें कि ये जो सत सुकृत है, जैसे सतयुग में सत सुकृत जो है ये उल्टी खोपड़ी का आदमी है और सारी उल्टी बात कहता है। तो कबीर साहब को वामदेव कहने लगे। वामदेव, वाम उस व्यंग्यात्मक तरीके से बोलते थे कि वो आ गया वामदेव। वामदेव माने उल्टी खोपड़ी वाला, यानी उल्टा बोलनिया। वाम माने उल्टा, जैसे एक तो राइट हैंड, ये तो सीधा हाथ, इसको क्या करें उल्टा हाथ, बामा यानी उल्टा। और अब क्या बताते थे उनको, पहले तो सुनाते थे अपने आप को छुपा करके कि भाई परमात्मा सतलोक में रहता है, और वही दूसरा रूप बना करके यहाँ पृथ्वी लोक पर आकर के अपनी महिमा का आप पर प्रचार करता है। तो वो व्यंग करते थे ऋषि महर्षि कि तू है शायद वो 2 स्थानों पर रहने वाला वामदेव। वाम का अर्थ होता दो, वाम माने दो हो जाना, दो। वाम शब्द दोओं का प्रतीक है कि यू वामदेव, इस तरीके से भी कि तू दो रूप धारने वाला तू है वो वामदेव, वाम भगवान। कहने का भाव ये है कि कबीर परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक उन नकली ऋषि महर्षियों ने जान नहीं दिया। फिर भी कुछ एक पुण्यात्मा थी, उनकी शरण में आती रही, अपना कल्याण करवाएगी, बहुत कम। लेकिन कलयुग में परमेश्वर ने अब बैन उठा रखे। इस युग में चाहे पूरी पृथ्वी के प्राणी इस सत भक्ति को स्वीकार कर लेना, सबको पार कर देगा, सबको पार करेंगे। पुण्यात्मा त्रेता युग में जो परमात्मा आए तो मुनिंदर नाम था उनका। मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध थे, मुनिंदर ऋषि रूप से। तो उसी समय एक नल नील नाम के, नल और नील ये 2 आपस में मतलब मौसी के बेटे थे और आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। उनको बहुत भयंकर बीमारी थी। उन्होंने सभी ऋषि महर्षियों से जाकर के अपने कष्ट संकट निवारण की प्रार्थना की थी। पहले तो जिस भी गुरु के पास जाते थे वो कोई जंतर मंत्र साधना, कोई वेद का मंत्र बोलता था, इसको पढ़ ले भाई, इतनी बार डेली जाप कर लेना, इतना ऐसे कर लेना तो ठीक हो जाएगा। जब किसी से कोई लाभ नहीं हुआ तो प्रत्येक संत ने, प्रत्येक ऋषि ने ये कह दिया कि भाई बेटा नल और नील ये तुम्हारे प्रारब्ध का कर्म है, तुमने भोगना ही पड़ेगा, ये किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो सकता कि वह कर्म तो बेटा भोगना ही पड़ता है, ये तो भोग कर ही समाप्त करना होता है। जिसके पास भी गए उन्होंने पहले तो अपने जंतर मंत्र बताए, जब नहीं कुछ हुआ तो यही स्टेटमेंट सुना दी। अब दोनों ने ये सोच लिया कि अब तो तुम्हारी मृत्यु तक ये कष्ट रहेगा, और ज़्यादा चिंतित होकर बहुत मायूस रहने लगे, बहुत पीड़ित थे। एक दिन उन्होंने परमेश्वर मुनिंदर रूप में आए हुए सत्य पुरुष कबीर जी का सत्संग सुनने का सुअवसर मिला। जो ही परमात्मा ने अपना ज्ञान और ये प्रचार और अपनी वाणी शुरू की, कुछ तो राहत सी उनको मिली। और फिर जो ही सब भक्त आ रहे थे, चरण छू रहे थे, आशीर्वाद परमात्मा दे रहे थे, नल और नील ने जो ही परमात्मा के चरण छुए और परमात्मा कबीर जी ने दोनों के सिर पे हाथ रखा, वो तुरंत स्वस्थ हो गए। ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे उनका बीमारी ठीक हो नहीं। तो दोनों ने चरण पकड़ दिए और कहा, प्रभु आप तो सचमुच परमात्मा अवतार आए हो। और ऐसे ऐसे पूरी कहानी खड़े होकर के सभी श्रोताओं में बताई, भाई हम इतने दिन से बीमार थे और हम ऐसे ऐसे ना जाने कितने ऋषि संतों के पास जा लिए, उन्होंने मैं ये कह दिया था कि तुम्हारा ये प्रारब्ध का कर्म है और तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और हम तो कति हताश हो गए थे, जीवन से निराश हो गए थे। आज परमात्मा कबीर जी यानी मुनिंदर जी
महाराज जी के आशीर्वाद मात्र से हम स्वस्थ हो गए। फिर उनका इतना दृढ़ विश्वास हो गया, परमात्मा की सेवा में रहने लग गए। तो पहले ये सत्संग परमात्मा भंडारे किया करते थे, नदियों के किनारे, दरियाओं के किनारे होते थे पानी का। वैसे आजकल तो हैंडपंप और कुएं काय बना रखे, उसमें नहीं थे, वो बहुत गहरे होते थे पहले सतयुग त्रेता में। तो दरियाओं के आसपास ही समागम हुआ करते, सत्संग होते थे। अब नल नील को परमात्मा ने कहा, बेटा तुम सेवा करा करो, भगत भंडारे में सेवा करवाओ, कोई बर्तन साफ करे, इससे पाप कटा करते हैं। देखो हमने जन्म मरण का रोग कटवाना, जो दीर्घ रोग ब्रह्मा विष्णु महेश का भी लगा हुआ, उनका भी ना कटा रही भी इस हॉस्पिटल में कटेगा तुम्हारा पक्का। तो पुण्यात्मा जिसने अपना रोग कटवाना, फिर कोई भी ट्रीटमेंट बता दे डॉक्टर, वो करेगा कैसी है? फिर एक्सरसाइज बताओ, रिहर्सल बताओ, परहेज बताओ, सारे रखने पड़ेंगे। तो नल नील ने ऐसे अपनी पूरी प्रक्रिया जो गुरु जी ने बताई सारी क्रियाएं करने लगे। तो उन्होंने सोचा, और तो हम इतने समझदार को ना रोटी राटी या सब्जी बनवा दें, बर्तन साफ करने की, और जो रोगी हों बीमार हैं, क्योंकि परमात्मा के पास भी दुखी आया करते, ज्ञान गुण ने कोई नहीं समझा था उस समय। और सब ने ये पता हो गया भाई परमात्मा बंदी छोड़ कबीर मुनिंदर जी के पास जाते ही भाई रोग समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत बीमार से मारा आने लग गए, लूले लंगड़े। तो वो क्या करते थे, उन नल नील, क्योंकि आप अपने बर्तन साथ लेकर जाया करते थे और अपने चादर कपड़े साथ ले जाते थे। तो वो क्या करते थे, नल और नील बर्तन साफ करते, किसी के कपड़े, बूढ़ा ठेरा जो बीमार से मारा पास, उनके कपड़े धोते। तो जो भी सत्संग में चर्चा सुनते, सत्संग के बाद वो सेवा में जाते। दरिया के किनारे बैठ के, पहले ही से साबुन सुबुन थे को ना, पानी में बेक है 1 घंटा तो उसकी बाट देखा करते, थोड़ा मैल गड़ दे, फिर दे मोगरिया ठट्ठम डट्ठा वो कपड़े धोया करते पटक पटक है। तो उन्होंने ऐसे ही क्रिया करते थे। तो बर्तन भी ऐसे ही पहले पानी में भेज दिया करते थे, भिगो देते, कुछ देर वो नरम हो जाता, वो उसके ऊपर लगा हुआ मैल, फिर धोया करते थे। तो वह ऐसे डाल कर पानी में बैठ जाते दरिया के किनारे, वृक्ष के नीचे दूर सी जाकर, इतनी मैल इनका नरम हो जाएगा, और वहां बैठकर चर्चा करते रहते। तो क्या होता, कुछ कपड़े बह जाते, कुछ बर्तन बह जाते, हुए ध्यान नहीं देते। जितने शेष बचे पानते उन्हें धो धा के मांझ मूंझ कर जाकर जिसके थे उसने दे देते। फिर वो देखते, भाई हमारे तो किसी का कटोरा को ना, किसी का गिलास नहीं, किसी की थाली को ना, किसी का पजामा नहीं था, किसी का कुर्ता नहीं। तो वो प्रार्थना करते, भाई हमारा तो कुर्ता नहीं पाया, कमीज नहीं मिला। वह न्यू कह देते, भाई हम तो जितने ले गए थे सारे ले आए। उनको पता नहीं लगता कि वो बह गए दरिया में। तो वो दुखी हो गए बेचारे, वहाँ ही कितने कुर्ते लावे, कितने कौन गिलास लावे, कहाँ फिर दूर जंगल में सत्संग होते थे। कहने का भाव ये है कि उनकी शिकायत करने लगे तकरीबन सभी, गुरुदेव के सामने, मुनिंदर जी के सामने, परमेश्वर कबीर जी के सामने, कि महाराज जी ये नल नील सेवक तो बहुत अच्छे हैं, हम मना भी करते हैं तो भी सेवा करते रहते हैं, हाथ जोड़ कर हमारे से ले जाते हैं, आपके कपड़े धो देंगे, लेकिन ये ऐसे ऐसे कपड़े हमारे वहाँ पानी में बह जाते हैं, पता नहीं कहाँ गुम करके आते हैं। तो उन 1-2 ने बताया, जी ये ऐसे करते हैं। कबीर जी परमेश्वर को बताया, जी गुरु जी ऐसे करते हैं, ये वहाँ भिगो कर उस पानी में और बैठ जाते हैं, चर्चा करते हैं भगवान की, जो आपसे विचार सुनकर जाते हैं, और वो बर्तन और कपड़े जल में बह जाते हैं, इनको पता नहीं लगता। तो कबीर जी कहने लगे, बेटा तुम और सेवा कर लो, और बहुत है, और या रहने दो। तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए नल और नील जी, ना तुम हमने सब्जी बनानी आती गुरु जी, ना रोटी बनाई से भोले से दिमाग के, हम दया कर दो अपने दास पे, सेवा ना छीनो, घनी ख्यास रखेंगे। तो 1 दफा माफ़ भी कर दिए, फिर भी वही उलाने आए। परमात्मा बोले, भाई तुम रहने दो, सेवा मत करो। फिर रोने लग जाते बेचारे, क्योंकि उनको पता था जब गुरु जी नाराज हो गए, सेवा छूट गई, तुम्हारे ऊपर बिजली फेर गिरेगी, वो फिर वो कष्ट ना शुरू हो जाए। रोने लग गए।
फिर परमात्मा बोले भाई चलो कोई बात ना बेटा, कर लो सेवा, आज तुम्हें आशीर्वाद दे दिया, तुम्हारे हाथ से कोई वस्तु वाणी में नहीं डूबेगी, जल में नहीं डूबेगी, चाहे पत्थर भी क्यों ना हो। आशीर्वाद परमात्मा का वचन अटल सिद्ध हुआ। तो उनके हाथ से जो वस्तु न धरती वहीं रहती थी, इधर उधर भी नहीं होती थी जब तक वो ना हाथ ला ले। कितना तेज पानी बहता रहा, वो वस्तु वहां से हली नहीं, टस से मस नहीं होती थी। अपने आत्माओं, ये तत्व ज्ञान है जो आपके समक्ष एक पूर्ण रूप से अज्ञान हटा देगा। कबीर परमात्मा जी जब त्रेता युग में आए हुए थे, एक बार श्रीलंका में चले गए। श्रीलंका में एक चंद्र विजय नाम का भाट था, और वो राजा रावण का खास वो था गवैया। यानी उनने पहले क्या होता था, ये साधन होते थे भाट डूम, ये राजाओं के सामने जाकर चुटकुले चटकुले सुनाते थे, कोई गाने गुणे सुनाते थे, उनकी रिक्रिएशन कराया करते थे। उनकी जो है ना, आजकल तो टीवी हो गए, गाने गुणे सुन ले हैं, फिल्म देख लेते, वो उनकी अम्यूजमेंट का साधन था। तो वो भाट वहाँ जाकर के राजा रावण की प्रशंसा करा करते, तुम राजाओं के राजा हो, तुम बड़े बलशाली हो, यानी उनकी महिमा गाया करते थे। और चंद्र विजय की पत्नी वो मंदोदरी रानी के पास जाती थी और नरी बूंदी कथा सुना के, बेहुदी बातें सुना कर रानी न सहाया करती थी। पहले इसी साधन होया करते, इस तरह के ये होते थे। और उसके बदले में उनको वो कुछ वस्त्र दे देते, कुछ पैसे दे देते, कुछ भोजन दे देते, डाल देते, वो ले आते। इस तरह उस भाट का परिवार का गुजारा चल रहा था। 16 सदस्य थे उनके, कुछ पुत्रवधू, फिर पौत्र पुत्री, यानी सारे मिलाकर 16 सदस्य थे। एक दिन परमात्मा जब वहां गए श्रीलंका में, चंद्र विजय भाट के द्वार के थोड़ी सी दूरी पर सुबह सुबह एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। और चंद्र विजय सुबह सुबह सैर सपट्टे को जाता था, उठकर चला बाहर, सामने महात्मा रूप में, ऋषि रूप में परमेश्वर विराजमान थे। और धार्मिक लोग सभी होते थे, सभी वर्ण के, परमात्मा को चाहने वाले होते थे, चारों वर्णों के आदमी, डरने वाले होते थे भगवान को। और ऋषि रूप में परमात्मा मानते थे कि ऋषि लोग भगवान से मिले हुए होते हैं, तो साधु संत फकीरों की बहुत आदर करते थे। तो चंद्र विजय ने जा करके नतमस्तक हुए, चरणों में शीश रखा। परमात्मा ने पूछा, भाई कौन हो? उन्होंने बताया, जी मैं भाट हूँ, राजा रावण का खास भाट हूँ, और मैं अपनी उनको गाने गुणे सुनाता हूँ, और ये दास का अपना यहाँ मकान है। तो वो बैठ के परमात्मा ने चर्चा करी, बेटा भक्ति कराया करो, परमात्मा का नाम बजना चाहिए, मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता। तो चंद्र विजय भाट कहने लगा, महाराज जी भक्ति तो हम करते हैं, भगवान विष्णु की करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, हमारा राजा है ना रावण, ये शिव का पुजारी है, और हम भी शिव की भक्ति करते हैं। फिर परमात्मा ने वो तत्व ज्ञान शुरू किया। 1 घंटा बैठा रहा, उठा है कोई नहीं। तो उसने बहुत ही अच्छा लगा, तो कहने लगा, भगवान एक बार आपके दास का मकान है, यहाँ चलो। परमात्मा बोला, भाई पहले नाम ले, भक्ति समझ मावत चालू ना, नून ऐसे नहीं जाया करता हम किसी घर पर। तो उसने और अच्छी तरह अपने शंका समाधान करवा कर नाम ले लिया। और फिर परमात्मा उनके घर में गए, बच्चों को सबको समझाया, ज्ञान दिया, पर उस समय तो मान्य नहीं। फिर दोबारा फिर गए परमात्मा, महीने 2 महीने के बाद। तब तक चंद्र विजय ने सारी कथा सुनकर पूरे परिवार को सेट कर दिया, बेटा अब क्या गुरु जी आओ तो सारे नाम लियो। तो उसकी पत्नी ने भी, बच्चा ने भी, बेटियां ने भी, सब ने, उसकी पुत्रवधुओं ने, सब ने नाम ले लिया। 16 के 16 सदस्य भगवान के शिष्य बने। अब वो ज्ञान जो परमात्मा 1 हफ्ता रुके सबको सुनाया करते, वो चंद्र विजय की रानी जो थी कर्मवती, उसने भी ये सृष्टि रचना सारी गोट ली। अब वो जाकर के मंदोदरी रानी ने सुनाने लगी ये कथा,
जो परमात्मा का सत्संग सुना करती थी। वह बंदोदरी उसकी बाता न सुनर गणिया से नो कह अड़ंगे तो तेसी बूंदी बोलिया करती, तेरे मुंह में कदे शुभ वचन मैंने सुना नहीं आज तक, क्योंकि ऐसी गंदी गंदी बातें सुना करती राजी रखन खातिर रानी ने। और अब तू इतनी सुथरी बात, ये भगवान की चर्चा कहाँ से ले आई? इस तेरे इस कुपात्र में यो इतना बढ़िया ज्ञान किसने भर दिया? क्योंकि वो अब खुली हुई थी आपस में, सारी अच्छी अच्छी मंदी बतलाती थी तो खुल गई थी। तो उसने खूब समझाया कि रानी ठीक है, जब तक मैं हमें कोई वस्तु ना थी हमारे पास तो जो भर रखा था वो बोला करती, अब वो बात मेरी बोलने जी नहीं करता। हमारे घर हमारे गुरुजी आते हैं और ये कथा वो सुनाया करते हैं। परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाले। अपने हीरे और मोतियों को, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको ढूंढता फिरता हूं। अब युकाल क्या करता है? पहले तो हमारे 4-5 मजहब बना दिए, एक दूसरे के शत्रु हैं। हमारा धर्म बढ़िया, उन्होंने कहा हमारा धर्म बढ़िया, उन्होंने कहा हमारा धर्म बढ़िया। वो अपनी साधना, वो अपनी अपनी दृढ़ है, कति नहीं मानना दूसरे के, शर हो जा लड़ पड़े। तो काल ने क्या कर रखा है कि पहले तक कलयुग में 4-5 विभाग करे हमारे मानव के। हमारे पूर्व पहले तो हम एक थे, अलग से कोई मजहब था नहीं, तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। उन संस्कारवश आज कोई हिंदू है, अगले जन्म में मुसलमान का घर जन्म लेगा पिछले संस्कारों से, और मन माने तीसरे जन्म में वो सिख का जन्म ले ले अगले जन्म में, और फिर सिख से फिर जाकर मन माने कि ईसाइयों का जन्म हो जाए उसका, क्योंकि वो पिछले संस्कार तो हमारे रले मिले हैं। अब इस प्रकार परमात्मा कहते हैं कोई कितने भी पटक दिया काल ने हमारी प्यारी आत्मा जो पूर्व संस्कारी हैं, तो उनको ढूंढता फिरता हूँ। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब मंदोदरी ने कहा कि बहन इब कह तेरे पे गुरुजी आवना, मेरे पास बुला के लाना, मेरे से बात कराना उनकी। ये तो बहुत अच्छा ज्ञान है। वो एक दासी और मंदोदरी रानी और वो कर्मवती एक दासी। अब अपनी रानी को एकदम कुछ नहीं कहा जा सकता नौकर से, बड़े हिसाब से बोली, कहने लगी जो आपकी आज्ञा महारानी, अवश्य संदेशा आपका गुरुदेव को दे दूंगी, आना ना आना उनकी मर्जी, में उनको कंपेल नहीं कर सकती। और एक बात सुनी है गुरुजी ने हमने सत्संग में कि संत को बुलाना नहीं चाहिए, प्यासे ने कुएं के पास जाना चाहिए। और मान लीजिए मैं उनको प्रार्थना भी कर दूं और ये भी कह दूंगी जी चलिए एक बार मेरी रानी रूस जाएगी, मेरी नौकरी चली जाएगी, और वो मन मार का आ भी गए, मेरे कहने आपको हृदय से आशीर्वाद नहीं देंगे, हृदय से आपको ज्ञान नहीं देंगे, तो आपको लाभ कुछ नहीं, और जो आपकी आज्ञा सिरोधारी है। तो मंदोदरी पुण्यात्मा थी नवली बेबे बहन, फिर ऐसी गलती मैं क्यों करूँगी जब जिससे मैंने कुछ लेना है और वो रुष्ट हो गया और ज्ञान नहीं देगा मुझे, फिर आना ना आना मेरे लिए लाभ क्या हुआ। अब कह तेरे गुरुजी आवे, मुझे संदेशा देना, मैं तुरंत आऊँगी। ऐसा ही हुआ। और कहते हैं बुद्धिमान तो तुरंत समझ जाते हैं, पुण्यात्मा जो पहले की होती हैं पिछले संस्कार, वो ज़्यादा देर नहीं लगा करते, अग्रम अग्रम नहीं करते, वो तुरंत स्वीकार कर लेते। अब कुछ तो उस चंद्र विजय की पत्नी ने मंदोदरी को ज्ञान सुना सुना के कति नॉर्मल कर रखा था, फिर परमात्मा के मुख से सुनकर तो तुरंत मान गई, उपदेश ले लिया। अब रावण का छोटा भाई था विभीषण, फिर मंदोदरी ने अपने देवर विभीषण से कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी आते हैं इन चंद्र विजय के घर पे और बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाते हैं, और मैंने तो उनका उपदेश ले लिया। तो विभीषण भी बहुत अच्छी आत्मा था, उसने कहा फिर आपने मुझे पीछे क्यों छोड़ दिया, मैं भी उपदेश लूँगा। अगली बार परमात्मा आए तो विभीषण ने भी मालिक का ज्ञान सुना, क्यों मंदोदरी ने उनको पहले ज्ञान से रंग दिया, सुना सुना के फिर विभीषण ने भी उपदेश ले लिया। कुछ दिनों के बाद रावण ने एक कुबद भाई सीता उठा ली,
सीता उठाने से और उसके साथ अवैध संबंध करने का भरसक प्रयत्न किया रावण ने, परंतु परमात्मा की कृपा से और सीता जी के दृढ़ प्रतिज्ञा से वो सफल नहीं हो पाया दुष्ट आत्मा। लेकिन मंदोदरी को पता चलता था कि रावण ऐसी गलतियां करने की चेष्टा कर रहा है, तो वो घनी दुखी होगी। उसने अपने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मेरे जो पति हैं वो किसी और औरत के चक्कर में पड़ गए और वह बाग में रख रखी है। परमात्मा बोले, बेटी यह आम औरत नहीं है, ये समझो ये लक्ष्मी का अवतार है, और जिसकी यह पत्नी है वो विष्णु अवतार है। तेरे पति ने कह दे हाथ जोड़ के और पैर पकड़ ले और इसको वापस दे आवे, इसकी खैर है, नहीं तो वे थारा कुल नाश हो जाएगा। अब मंदोदरी तो अपने गुरुदेव के वचन को फाइनल मानना चाहिए। उसी दिन उसको बड़ा भय हो गया, अपने पति को घना समझाया कि आप यह औरत वापस दे दो, ये एक सिंपल औरत नहीं है, साधारण औरत नहीं है, ये विष्णु लक्ष्मी अवतार है, और वो रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र विष्णु अवतार है। अब रावण की तो उल्टी खोपड़ी हो रही हो, क्या न माने, 4 गाली तरह उसका अपनी पत्नी थी सुनाई, जो अच्छी बूढ़ी पति कह दिया कर अपनी औरत ने, अब तुम मेरे को उन 2 मस्करां डराती है तू के समझे ऐसे रांड, इस तरह की बहुत सी उन्हें बातें कही। मंदोदरी ने फिर भी उसके पैर भी पकड़े कि मेरे सुहाग को मत उजाड़ो, आप मेरी बात मान लो, जो गुरु जी कह रहे हैं वो सत्य है, जो मैं आपको कह रही हूँ वो सत्य है। रावण ने बोला तो अपना काम करे, चल एक तरफ बैठ, एक तरफ, मैं नहीं सुनता। अब उसका तो 7वें आसमान में घूम रहा है, क्योंकि शिव जी की साधना करी, तमोगुण की सिद्धियां प्राप्त कर ली, आकाश में उड़ जाने की वरदान ले लिया।